Hello बच्चों, let's read this question. So this question says magnetic susceptibility is slightly negative for dot type of substance. Okay, हमें क्या करना है पर fill in the blanks को fill करना है. Okay, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताना है कि किस मटेरियल की आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है, मान लीजिए एक कोई मटेरियल है. ओके, ये आपका क्या कोई मटेरियल, अगर आपने क्या किया है इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. ओके, लेट एच बी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एच क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, तो देखिए अगर हम किसी मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मटेरियल के अंदर क्या होता है, आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होते हैं. क्या होते हैं आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होते हैं. ये क्या करते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब होता है तो ये क्या करते हैं, दे विल ट्राई टू ओरिएंट देमसेल्फ, ये क्या करते हैं अपने आप को ओरिएंट करते हैं. अभी इनका जो ओरिएंटेशन होता है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा या उसके अपोजिट होगा. ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल कैसा है, इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल. ये किस पर डिपेंड करता है, आपका मटेरियल पर आपका डिपेंड करता है. ओके, तो देखिए बच्चे जो आपके क्या होते हैं, आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं. अगर मैं यहाँ पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं, मान लीजिए आपका क्या है कोई, दिस इज एनी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने क्या किया, एच अप्लाई किया, यानी कि आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपने यहाँ पर क्या किया, अप्लाई की. ओके, तो देखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, जो आपके क्या होते हैं मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, जो आपके मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या करते हैं आपके अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्या करते हैं अपने आप को क्या करते हैं, अलाइन करते हैं. ओके, यानी कि ये क्या करते हैं, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करते हैं, अपोज करते हैं. क्या करते हैं, अपोज करते हैं. इसके पीछे का क्या फिनोमिना है, वो फिनोमिना क्या होता है आपका, देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं. इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं. तो जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसका, एटम्स का. ओके, ये किसके इक्वल होता है, ये आपका क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है. और जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, टोटल टोटल सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, दिस इज ऑल्सो कम आउट टू बी जीरो. ये क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है. ओके, तो देखिए जब हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बाय द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इनके मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, क्या आप मैग्नेटिक डायपोल्स जो ओरिएंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाते हैं, ओरिएंट हो जाते हैं. ओके, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन क्या आपकी इस डायरेक्शन में. ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपका क्या है, आपका लेफ्ट डायरेक्शन की तरह है, और अप्लाइड आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, राइट डायरेक्शन में. ओके, तो देखिए ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो. ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाई अवर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है उसे क्या हम बोलते हैं, आपका ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं. और इसे हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू काई टाइम्स एच लिख सकते हैं. ओके, ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया फॉर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए. ओके, तो देखिए बच्चों इस केस में क्या होता है, देखिए एच आपका क्या है, राइट डायरेक्शन की तरफ है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ है. तो हम बोल सकते हैं कि ये आपके वेक्टर्स है, वेक्टर्स की डायरेक्शन के अपोजिट है. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आपकी जो इंटेंसिटी ससेप्टिबिलिटी होगी, ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाती है, यहाँ से आपकी नेगेटिव हो जाती है. ओके, फ्रॉम दिस फार्मूला. ओके, आई और एच की डायरेक्शन की आपकी क्या है, अपोजिट है. तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए आपकी जो ससेप्टिबिलिटी आ जाती है वो क्या जाती है, आपकी नेगेटिव हो जाती है फॉर सच टाइप्स ऑफ मटेरियल. इन टाइप के मटेरियल के लिए आपकी ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है. जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है ये क्या होती है, आपकी एंटी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी के क्या हो जाता है, आपका एंटी पैरेलल हो जाता है, जिसके कारण आपकी ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाती है, आपकी नेगेटिव हो जाती है. ओके, तो ये आपकी क्या है, ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल. ओके, और बाकी जो आपका क्या होता है, बाकी आपका पैरामैग्नेटिक होता है उसके लिए भी ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होती है. और वैक्यूम तो आपका, वैक्यूम के लिए तो जीरो की ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि वैक्यूम आपका मैग्नेटाइज हो नहीं सकता, देयर आर नो एनी, वहां पर मीडियम ही नहीं. ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्लाइटली नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ सब्सटेंस, बोल सकते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. क्या लिख सकते हैं, तो इसका जो कॉलम जो हमें सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स करना है वो क्या करेंगे, हम डायमैग्नेटिक को यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे. ओके, फॉर द डायमैग्नेटिक टाइप ऑफ सब्सटेंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्लाइटली नेगेटिव. ओके, so this will be the answer of this question. Diamagnetic क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर फिल करना है. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.